अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, तो आज हमें क्या काम करना है? आज हम कुछ बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। आज मैंने सोचा है कि हम आज ज़बानी बातचीत करेंगे, ठीक। आज हम कोई रिटन वर्क नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने काम जो करना है वो है हमारा कुछ काम ग्रामर से, यानी ग्रामर के बारे में हमें कोई बात करेंगे हम, यानी मैं आपको कुछ समझा दूंगी, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ भी आ जाएगी। अच्छा चले, मैं आपको ये तो बता देती हूँ कि आज जो मैं आपको ग्रामर समझाने वाली हूँ वो एक्सरसाइज, वो मश्क आपकी किताब के सफ़ा नंबर 18 पे मौजूद है। आप चाहें तो खोल लीजिए साथ, ठीक है, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। और ये तो पता है आपको कि आप अभी किस सबक पर हैं? सबक नंबर 3 पे, ठीक है। और हमारे सबक का नाम क्या है? खबरदार, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो आज हम इस चैप्टर से, इस सबक से एक मश्क करेंगे ग्रामर की। और उस ग्रामर में क्या चीज़ है तो आप मुझे ये बताएं। आपको पता है इस्म क्या होती है? जानते हैं? आप कहेंगे अरे भाई ये तो आपने बहुत ही आसान सवाल कर लिया। इस्म क्या है? किसी भी चीज़ का नाम, जगह को जो जाहिर करे वो इस्म होता है, ऐसे ही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो चीज़ इस्म की ज़ात, अच्छाई या बुराई को जाहिर करे उससे क्या कहते हैं? इस्म तो पता था आपको, आपने कहा ये तो बहुत ही आसान पूछा है। अब ये तो बताएं कि जो चीज़ इस्म की ज़ात की अच्छाई या बुराई, बड़ाई, छोटाई को जाहिर करे वो क्या होता है भाई? इसे क्या कहते हैं? सिफ्त कहते हैं, बिल्कुल ठीक, यानी सिफ्त कहलाती है, ठीक है ना। अच्छा, यानी इस्म है हमारे पास क्या है? अहमद, ठीक है। अब अहमद की सिफ्त क्या है बताइए ज़रा। अहमद की सिफ्त है सच्चा, ठीक है। ये चले एक सिफ्त हो गई अहमद की। अच्छा, अगर मैं कहूँ लड़का एक इस्म है और इसकी सिफ्त है लंबा, लंबा लड़का, ठीक है। यानी इस्म और इस्म की जो अच्छाई, बुराई, बड़ाई, छोटाई कोई चीज़ बयान करे वो सिफ्त कहलाता है। यही बात हुई ना? सही समझ में आया? चलें ठीक है। अब आपको पता है वो सिफ्त जो इस्म में मुस्तकिल पाई जाए, ठीक है, ऐसी सिफ्त जो इस्म में मुस्तकिल तौर पर पाई जाए उसे हम सिफ्ते ज़ाती कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सिफ्ते ज़ाती कहते हैं। जैसे हमने शुरू में कहा था अहमद सच्चा है, अहमद एक सच्चा लड़का है, ठीक है। तो अहमद की जो सच्चाई है ये उसकी सिफ्ते ज़ाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? हमने किस किस चीज़ पे अभी बात की? इस्म पे, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ गया। फिर हमने बात की इस्म के साथ सिफ्त पे, ठीक है। फिर हमने सिफ्त के साथ बात की सिफ्ते ज़ाती पे, वो भी आपको समझ में आ गया। चलें, अब आप भी सोचिएगा आपके अंदर कौन सी सिफ्ते ज़ाती मौजूद हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आप बताइए कि एक चीज़ और होती है और वो है सिफ्ते निस्बती। सिफ्ते निस्बती वो क्या होता है भाई? सिफ्ते ज़ाती तो हमने देखा कि ऐसी सिफ्त जो किसी इस्म में मुस्तकिल तौर पे पाई जाए उसे हम सिफ्ते ज़ाती कहते हैं। अब है सिफ्ते निस्बती। सिफ्ते निस्बती क्या है? वो सिफ्त जो किसी शख्स या चीज़ का दूसरे शख्स या चीज़ के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, वो सिफ्ते निस्बती कहलाता है। मैं दोबारा दोहराती हूँ कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या समझा रही हूँ आपको। मैंने आपसे कहा कि वो सिफ्त जो किसी शख्स या चीज़ का दूसरे शख्स या चीज़ के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करे सिफ्ते निस्बती कहलाते हैं, यानी रिलेशन ज़ाहिर करे, ठीक है, वो होता है सिफ्ते निस्बती। अब आई बात समझ में आपके कि सिफ्ते निस्बती क्या होता है? अब आपकी यहाँ किताब में भी लिखा है, क्या लिखा है? इस्म और सिफ्त का ताल्लुक़, ठीक है। किताब में देखते जाइए साथ साथ कि आपकी किताब में क्या लिखा है यहाँ पे। इसको भी हम पढ़ते हैं और फिर इसको भी समझते हैं कि ये हमें क्या समझा रहे हैं। तो चलें किताब में देख लेते हैं कि किताब में क्या मौजूद है। यहाँ लिखा है
सिफ्ते निस्बती। ठीक, इस्म और सिफ्त का ताल्लुक। अच्छा जी बच्चों, आपको मालूम है इस्म किसे कहते हैं, और हर इस्म की कोई ना कोई खासियत होती है जिसे सिफ्त कहते हैं या सिफ्ते ज़ाती कहते हैं। कुछ सिफ़ात इस्म के ताल्लुक से बनती हैं जिसे सिफ्ते निस्बती कहते हैं। जैसे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी कहलाते हैं, चीन से ताल्लुक़ रखने वाले चीनी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये होता है सिफ्ते निस्बती। अब और मिसालें सोचिए ज़रा सिफ्ते निस्बती की क्या होगा भाई। और अगर मैं सोचूं तो सऊदीया में रहने वाले सऊदी कहलाते हैं, और बांग्लादेश में बंगाल में रहने वाले बंगाली कहलाते हैं। ऐसे ही है ना। अच्छा, तो ये आपको समझ में आई सिफ्ते निस्बती क्या होती है? मुकम्मल तौर पे पूरी तरह अच्छे से समझा आपने, कोई मुश्किल नहीं है। अगर समझ ना भी आए तो आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार भी देख सकते हैं, और जो लिखा है जब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि सिफ्ते निस्बती है क्या। मैं आखिर में एक दफ़ा और दोहरा देती हूँ कि सिफ्ते निस्बती किसे कहते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जनाब, सिफ्ते निस्बती क्या है? वो सिफ्त जो किसी शख्स या चीज़ का दूसरे शख्स या चीज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, सिफ्ते निस्बती कहलाता है। ठीक है ना। अब आ गया आपको समझ में। इसकी हमने मिसालें भी देखी, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी, चीन से चीनी। समझ में आ गई चीज़? शाबाश। अब आपने पता है क्या काम करना है? आपने एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि आपके हिसाब से आपने जो समझा है सिफ्ते निस्बती किसे कहते हैं, आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा। ठीक है ना, कि आपको क्या समझ में आया है, और फिर मिसालों के साथ एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा, और वो वॉइस रिकॉर्डिंग आप अपनी टीचर को सेंड कीजिएगा कि आपने क्या समझा, आप क्या कहते हैं कि सिफ्ते निस्बती किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये काम जल्दी से मुकम्मल कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।